आज बच्चों नए टॉपिक के साथ हम आए हैं आपके लिए। एक नया जेनेटिक डिसऑर्डर टॉपिक है। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डरनेस क्या होती है। जीन में खराबी होने के बाद में जो डिजीज़ पैदा होती हैं वो कई तरह की डिजीज़ होती हैं। हो सकता है वो सेक्स लिंक्ड रिलेटेड डिजीज़ हो, या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ हो, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ हो। ये बहुत सारे डिजीज़ हैं। हम यहाँ पर कॉमन आपको कुछ डिजीज़ हैं जो नीट में बहुत अक्सर सवाल आते हैं। इसकी 1 बाय 1 हम एक वीडियो डालेंगे। कुछ वीडियो आज डाल रहे हैं, कुछ अगले दिनों में डालेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, जैसे हंटिंगटन कोरिया है, हंटिंगटन डिजीज़ है, और ये सारी डिजीज़ हैं आपकी डाउन सिंड्रोम है, और एडवर्ड सिंड्रोम है, पेटाउ सिंड्रोम, क्लाइडुचेट सिंड्रोम। इसके बारे में कुछ मुख्तसर सी चीज़ें जो आती हैं, बस उतनी ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। डॉक्टरी तो आपको MBBS के बाद ही करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहली डिजीज़ आपके लेवल पे देखिए, जिसमें कुछ ज़्यादा बताने का होगा, ज़्यादा सवाल आते हैं उसमें हम ज़्यादा बताएंगे। जिसमें बहुत ही लिमिटेड है उसमें लिमिटेड पढ़ाया जाएगा। हंटिंगटन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, हंटिंगटन कोरिया के नाम से भी जानी जाती है। एक दूसरी डिजीज़ है एनिरीडिया, एब्सेंस ऑफ आइरिस। इस एनिरीडिया में ये जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है, आपके NCERT में नहीं है, लेकिन अक्सर सवाल आ जाता है ऐसी इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो एब्सेंस ऑफ आइरिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आइरिस नहीं होती है आपके अंदर। अब तीसरी नंबर है एकॉन्ड्रोप्लेसिया। एकॉन्ड्रोप्लेसिया में क्या होता है? एबनॉर्मल शॉर्ट फिंगर एंड टोज। एबनॉर्मल आप उनकी उंगलियां या टोज आपको देखने को मिलेंगे बहुत एबनॉर्मल, दूर से समझ में आ जाएंगे नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी अच्छा कुछ और डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है एबनॉर्मल शॉर्ट और ये फिंगर, ये छोटी और टोज। आपने 100% कर लिया नहीं ये वाली डिजीज़ होगी, ये होगी तो ये ज़रूर होगा, ये बात है। ये है तो ज़रूर नहीं है ये हो, ठीक है। इस डिजीज़ के ये क्या है? सिम्टम्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डिजिट्स वगैरह आपने देखे होंगे हमारे कजिन के हैं कि हम उसकी 5 उंगलियां हैं या एक अंगूठा से ज़्यादा है। वो क्या है? वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलीडेक्टाइली का एग्जाम्पल है, जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, ऋतिक रोशन बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका भी यहाँ पे ये आ गया, एक्स्ट्रा डिजिट है उनका, इसलिए वो पॉलीडेक्टाइली का शिकार है। इतनी बात समझ में आ गई। डिजीज़ है हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आगे आता है तो ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर 4 की क्या है? ये खराबी है। क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से लेंगे। चौथा नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर खराबी आ जाती है, तब क्या हो जाती है? हंटिंगटन डिजीज़ हो जाती है। इसको हंटिंगटन कोरिया भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है इट आर न्यूरो डिजेनरेटेड डिजीज़। न्यूरो डिजेनरेटेड का मतलब होता है इसमें न्यूरॉन्स क्या होने लगते हैं? डिजेनरेट होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं या बर्बाद होने लगते हैं। न्यूरॉन, अगर किसी का न्यूरॉन डिजेनरेट हो रहे हैं तो क्या है इस बात से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, देखिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन तो जितने बच्चे के अंदर होते हैं उतने ही किसके अंदर होते हैं? बहुत बड़े आदमी के अंदर भी होते हैं। तो बच्चे में जितने ऊपर वाले ने दे दिए हैं वो फिक्स हैं, अब वो डिवाइड नहीं होंगे। अगर आपने किसी वजह से क्या हुए, आपकी इंजरी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता, और हुआ क्या कि आपके न्यूरॉन्स क्या हो गए? ख़राब हो गए, तो उस पर्टिकुलर न्यूरॉन का काम आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी डॉक्टर बताते हैं इनके एक्सीडेंट के बाद इनकी याददाश्त नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है इनके वो न्यूरॉन वाला पार्ट, न्यूरोलॉजिकल पार्ट वाला वो पूरा डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया। कभी कभी आँखें बहुत ठीक होती हैं लेकिन आदमी देख नहीं पाता है, वो ऑप्टिक नर्व्स ख़राब होती हैं। जो न्यूरॉन आपका रेटिना से लेकर ब्रेन तक पहुँचती है ना, इमेज बनाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पोर्शन ख़राबी हो जाता है, तो फिर कैसे दिखेगा? तो अल्टीमेटली क्या होता है? न्यूरो डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। और डिजीज़ में इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल डांस शुरू हो जाता है बॉडी में, कंपिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इसी को कोरिया भी कहती है, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम है हंटिंगटन कोरिया। नेक्स्ट है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस होने लगती है, जाहिर है न्यूरॉन आपके डैमेज हो रहे हैं दिन ब दिन या महीने के महीने या साल दर साल, तो क्या होगा? आपके याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, मेमोरी लॉस होने लगेगी और आपकी ज़िंदगी चली जाएगी हेलुसिनेशन में। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन है एक सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेबल दुनिया, सिर्फ इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में चले जाते हैं लोग। ब्रेन श्रिंक कर जाता है 20 से 30%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सवाल आ सकता है हंटिंगटन कोरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट ये वाली डिजीज़ पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, उस पर अभी आते हैं हम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है,
जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। दूसरा ये 21st ट्राइसोमी है। 21st ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि 21वें नंबर का क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है। ट्राइसोमी का मतलब बढ़ जाना, जैसा 2n होते हैं ना, एक बढ़ गया क्रोमोसोम तो 2n+1। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये डाउन सिंड्रोम में 21st ट्राइसोमी हो जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही 21वां जो क्रोमोसोम आएगा उसकी एक और कॉपी आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। नो डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द oogenesis। oogenesis में क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जो वहाँ पे डिसजंक्शन होती है ना चीज़ें। oogenesis जब आपने 12th क्लास में oogenesis पढ़ते हैं, जो पहला चैप्टर, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आता है। सिम्टम इसके क्या है डाउन सिंड्रोम के? डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स है मून लाइक फेस। ऐसे बच्चे का मुंह जो होगा बड़ा थोड़ा चौड़ा सा होगा, ऐसा लगेगा जैसे सूरज चांद का मुंह है, ठीक है, थोड़ा सा गोल टाइप का वैसा। इतनी बात समझ में आ गई। ब्रॉड फोरहेड होता है, फोरहेड थोड़ा ब्रॉड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रोट्रूडेड टंग, TOUNG, टंग है ये। प्रोट्रूडेड टंग का मतलब क्या है, थोड़ी टंग में थोड़ा भारी टंग होती है, भारीपन होता है और लड़खड़ाना भी रहता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है पामर क्रीज। पामर क्रीज का मतलब होता है ये हथेली की जो लकीरें हैं ना, ये बहुत गाढ़ी होती हैं, गहरी होती हैं। तो हथेली की लकीरें गहरी होती हैं। ऐसे बच्चे आपको आसपास कुछ देखने को मिल जाते हैं जो थोड़ा सा दिमाग से भी चले हुए होते हैं, थोड़े गट्टे भी होते हैं, थोड़ा उनका चेहरा भी बड़ा होता है, फोरहेड बड़ा है, और दिमाग से भी थोड़े से कमज़ोर, और बोलने में भी उनकी क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिलती है ऐसे बच्चों की। हो सकता है दिल में प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस ये जानना है ये सिंड्रोमिक ऐसा। देखिए सिंड्रोम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। सिंड्रोम वो डिजीज़ होती है जो जेनेटिक डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो सिंड्रोम होते हैं। जैसा एड्स क्या है, सिंड्रोमिक डिजीज़ है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोमिक डिजीज़ का मतलब जेनेटिक डिजीज़, ये बच्चों में पहुंच सकती है, ठीक है, बाप से बच्चों में या माँ से बच्चों में। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 ट्राइसोमी होती है, 18वें नंबर का क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है नहीं जानने। पटाउस सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोमिक डिजीज है, इसमें 31st ट्राइसोमी होती है, 13th ट्राइसोमी होती है, 13 नंबर का क्रोमोसोम एक बढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है क्राइडुचेट सिंड्रोम, कैट क्राई भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, डिलीशन ऑफ हाफ सेगमेंट ऑफ शॉर्ट आर्म, यानी क्रोमोसोम नंबर 5 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें उसकी डिलीशन हो जाती है। यानी जो सेगमेंट होता है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है मान लो ये, और ये टूट जाए तो डिलीशन हो गया, क्रोमोसोम नंबर 5 टूट जाता है। इतना क्राइडुचेट सिंड्रोम समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्रॉनिक मिलाइड ल्यूकेमिया, CML नाम से मशहूर है। एक ल्यूकेमिया अक्सर लोगों को पता भी होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के नाम से भी मशहूर है। ब्लड कैंसर होता है ये, आपको मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। हेल्थ एंड डिजीज में वहाँ पर बताया जाएगा ब्लड कैंसर होता क्या है। देखिए बेसिकली कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल हो जाती है। मतलब ये है कि आपकी बॉडी के सेल बढ़ने लगते हैं, कोई खास जगह के बढ़ जाए, यहाँ के बढ़ जाए, यहाँ के बढ़ जाए, बॉडी में कहीं और जगह बढ़ जाए। अब बॉडी में तो WBC है, वो भी सेल है, अगर WBC बढ़ने लग जाएंगे तो वो भी ब्लड कैंसर हो जाएगा, वो भी कैंसर कहलाएगा। तो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल होने लगती है। क्यों होने लगती है ये आपको हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाएंगे। इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीजेज ऑफ ग्रैनुलर WBC, मतलब ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर दो तरह के WBCs होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये जानना है, WBCs की तादाद बढ़ने लगती है बॉडी में और वो फिर हमें ही क्या इफेक्ट करने लगती है। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, फाइनली देखिए इलाज यही होता है भाई, जो खराब हो गया ब्लड वो दूसरा ब्लड साफ सा चढ़वाया जाए। फिर अगर इसमें यही प्रॉब्लम हो गई, फिर से WBC बढ़ रहे हैं तो फिर से वही कराया जाए, क्योंकि यही होता रहता है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें क्या हो रहा है, 22nd का जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसकी कुछ एक आर्म टूट के 9th पे जाके जुड़ जाती है, इसकी वजह से ये होता है। ये क्या लिख रहा है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22 एंड एडिशन टू क्रोमोसोम नंबर 9। इतनी बात समझ में आ गई। आके आपके बात समझ में आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।